नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी गणित की और साथ ही जाति फैक्टर की, जिसका बोलबाला उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखने वाला है। तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सारी पार्टियां मंथन कर रही हैं कि किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। यही वजह है कि पार्टियों को यह गणित बैठाना होगा कि पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल में किस तरह से उम्मीदवारों को उतारना है। अगर बात करें 2017 के चुनावों की, तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सवर्ण वोटर्स और पिछड़े वर्ग का साथ मिला था, जिसके चलते 300 प्लस का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार कर पाई थी। इस बार भी फोकस इस बात पर होगा कि पिछड़ों और सवर्णों के अलावा दलितों को भी भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी दलित वोटर्स को और पिछड़ों को अपना वोट बैंक मानती है और इसीलिए पुरजोर कोशिश समाजवादी पार्टी की भी जारी है कि इन्हें अपनी तरफ खींच सके। बसपा भी इसी कोशिश में लगी है, लेकिन अगर समीकरणों की माने और सियासी गुरुओं की माने तो टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में होने वाली है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर जातीय समीकरणों को नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, ये छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं और यही वजह है कि गठबंधन पहले से ही शुरू हो गया और यही वजह है कि इन्हें उम्मीद लगती है कि ये छोटे दल चुनावों में सीधा फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर बात करें वोटर्स की, तो सबसे ज्यादा प्रभुत्व है पिछड़े वर्ग का, उसके बाद आते हैं दलित वोटर्स, तीसरे नंबर पर सवर्ण वर्ग को रखा गया है, चौथे नंबर पर मुस्लिम समुदाय के वोटर्स आते हैं। अगर आंकड़ों के जरिए हम समझने की कोशिश करें तो ओबीसी वोटर्स करीब 42 से 45% बताए गए हैं। दलित वोटर्स की अगर बात करें तो 21 से 22% दलित वोटर्स हैं। वहीं सवर्ण वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 20% वोटर्स सवर्ण वर्ग से आते हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो 16 से 18% वोटर्स मुस्लिम समुदाय से आते हैं। देखिए, छोटे दलों को जोड़ने का मकसद यही होता है कि उस क्षेत्र में जो लोकल नेता है उसका असर अगर पड़ेगा तो इन बड़ी पार्टियों को फायदा मिलेगा। यही वजह है कि देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी और पार्टियों से गठबंधन किया, छोटी पार्टियों को अपने साथ लिया है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस पर जोर देती आई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 86 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर खास जोर रहता है राजनीतिक पार्टियों का। क्यों आखिर रहता है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल यही 86 सीटें तय करती हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन उस कुर्सी पर बैठेगा। यही वजह है कि इस पर बहुत ज्यादा जोर राजनीतिक पार्टियों का रहता है। 2017 चुनाव की अगर बात करें तो इन 86 सीटों में से 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था और सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग और सवर्णों का साथ मिला था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि इन 86 सीटों पर और ज्यादा बेहतर स्थिति में आए। यही वजह है कि अपने बड़े चेहरों को लगातार, बड़े पिछड़े वर्ग के चेहरों को, दलित वर्ग के चेहरों को आगे करती भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं। जयंत चौधरी से उन्होंने गठबंधन किया है, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो अखिलेश यादव भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इन सीटों पर उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी निषाद पार्टी के अलावा अपना दल से गठबंधन में है और इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं, चाहे बात हो स्वतंत्र देव सिंह की, चाहे बात हो साक्षी महाराज की, वो तमाम चेहरे जो कि कहीं ना कहीं इन्हीं वर्ग से आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो ये वो चेहरे हैं, साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में सामने रख रही है। पिछड़े वर्ग के उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं बसपा भी इन सीटों पर जोर लगाने की बात कर रही है और दलित और ब्राह्मण का फैक्टर निकालकर चाहती है कि कम से कम इन सीटों पर वापस अपना प्रभुत्व हासिल किया जा सके। 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी यह उम्मीद कर रही है कि 300 प्लस का आंकड़ा 2022 में भी छुएगी। वहीं समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देने के मूड में नजर आ रही है। अखिलेश यादव की जनसभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ती देखी गई है। बसपा जरूर यहां पर थोड़ी कमजोर लग रही है, लेकिन मायावती फिर से जीत की हुंकार भर रही हैं। किस तरह से ये चुनावी समीकरण सेट होते हैं और किस तरह से जातियों को साधते हुए ये नेता नजर आएंगे, ये 2022 के चुनावों में रिजल्ट्स के बाद भी तय हो पाएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।